नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आजकल देश में दो पार्टियां सबसे ज्यादा चर्चित होती जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। कई मोर्चों पर ये दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए चुनौती बनते हुए भी नजर आ जाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव में भाजपा को टक्कर दे सकती है? दिल्ली में सियासत का क्या हाल है, इसे बयां करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे से ही परेशान हो चुके हैं। जो पार्टी 2014 में भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन से निकली, वो पार्टी बीजेपी के नाक में दम कर देगी, ये शायद भाजपा ने भी खुद नहीं सोचा होगा। ये बीजेपी वाले मेरे को गालियां दे रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल सब कुछ मुफ्त करता जा रहा है, केजरीवाल सब कुछ मुफ्त करता जा रहा है। परसों बीजेपी वालों ने अपना घोषणा पत्र निकाला है, उसमें लिख दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम सारी फ्री चीजें कैंसिल कर देंगे। 2014 वो साल जब ये दोनों ही पार्टियां चर्चा के केंद्र में आ गई, क्योंकि इसी साल केजरीवाल दिल्ली के 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री बने और इसी साल गुजरात के 3 बार के सीएम रह चुके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। दोनों ही नेताओं की टक्कर वाराणसी के चुनाव में हुई, जिसमें केजरीवाल हार गए और अब 2024 के लिए केजरीवाल को एक बड़ा विरोधी और चुनौती माना जा रहा है। केजरीवाल पहले से ही बीजेपी का चुनाव जीतने का तरीका भांप चुके थे और फिर मोदी की तरह ही दूसरी पार्टियों की आलोचना करते हुए केजरीवाल नजर भी आ गए। भरोसे छोड़ दें तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। 130 करोड़ लोगों को एक साथ आना होगा। शुरुआती दौर में लोग भ्रष्टाचार जैसी दिक्कतों से लगातार परेशान हो चुके थे, तो केजरीवाल की ये बातें लोगों को अच्छी लगने लगी और जैसे ही राजनीति में अपने पैर उन्होंने जमा लिए तो केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की आम समस्याओं पर वार करना शुरू कर दिया और वो थे बिजली, पानी, शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक जैसी दिक्कतें। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, ये घोषणा बहुत बड़ी है। देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। मुंबई में 200 यूनिट के 1400 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 0 लगते हैं। मुंबई में 400 यूनिट के 3310 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। मुझे पता है कि आज शाम को आप लोग डिबेट चलाएंगे, फ्री भी हो गया। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, यह घोषणा बहुत बड़ी है और यह घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ़। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बिजली की आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपका बिजली का 0 बिल आएगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फिर लगभग 50% के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। ये सब मॉडल तो चल ही रहे थे कि केजरीवाल का हिंदुत्व मॉडल भी सामने आ गया, जैसे कि अन्य पार्टियों का भी आ ही रहा है, जिसमें लॉकडाउन के समय में खूब पैसे खर्च करके टीवी पर दिवाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट कराया गया। और दिल्ली मॉडल के बेस पर केजरीवाल पंजाब में भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। पंजाब के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि अगर हम जीते तो राज्य में काम किया जाएगा, तू मैं नहीं होगी। बीबीसी से बात करते हुए राजनीतिक एक्सपर्ट नीरजा चौधरी कहती हैं कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला है और टक्कर देने के लिए अगर कोई गंभीर है तो वो केजरीवाल है। बाकी ममता बनर्जी में अब वो जोश बाकी नहीं रहा और बीजेपी कांग्रेस को गंभीरता से लेती ही नहीं है। लेकिन 2024 में केजरीवाल बीजेपी को टक्कर दे पाए, इसका सवाल ही नहीं उठता है।
भाजपा जो अभी तक सबसे ताकतवर पार्टी मानी जा रही थी, उसे भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि धीरे धीरे सेंध लगती जा रही है, क्योंकि केजरीवाल के लगातार बयान जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा असर तो जरूर पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा मोदी के चेहरे से ही चुनाव लड़ती हुई ज्यादातर नजर आती है। और केजरीवाल के मोदी के डिग्री को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं और चौथी पास राजा कहना, ये सारी चीजें एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है। और फिलहाल कुल मिलाकर बात यही है कि 2024 में केजरीवाल कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखना जरूरी है कि केजरीवाल अब टिपिकल पॉलिटिशियन जैसा दिमाग चला रहे हैं और इसके साथ ही आने वाले समय में आप हो सकता है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाए। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी। चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए। देश के अंदर हाहाकार मच गया। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएँ दूध पिलाने लायक नहीं बची। घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने, राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो गया। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। तो राजा ने कह दिया, जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डाल दो। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। और धीरे धीरे जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही थी कांग्रेस, वो अब खत्म होने की कगार पर पहुंचती जा रही है। इसलिए अब देखना यह है कि 2024 में जो होने वाला है कि क्या भाजपा जीतेगी या फिर भाजपा का जो वोट बैंक है उसे केजरीवाल कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।